संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। पहला संशोधन 1951 को हुआ था और दूसरा संशोधन 1952 को हुआ था। इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया था। और 1951 में क्या किया गया था? पहला संशोधन में यानी कि मौलिक अधिकारों को मेनली लागू किया था और व्यावहारिक जो भी कठिनाइयाँ थी उसके दूर करने का प्रयास किया गया था। तीसरा संशोधन हुआ 1954 में। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं जो प्रविष्टि होती है उसके स्थान पर खतान पशुओं के लिए चारा ये सब जोड़ दिया गया। फिर इसके बाद चौथा संशोधन हुआ 1955 में यानी कि 1 साल बाद। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति लोकहित में राजहित द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है। फिर इसके बाद पांचवा संशोधन 1955 आया। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वो राज्य के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्यमंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करें। छठा संशोधन 1956 में ही हुआ था। तो इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया था। 7वां संशोधन भी 1956 में हुआ था। इसमें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को बढ़ावा दिया था। फिर इसके बाद है 8वां संशोधन 1959। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों को निम्न सदन में अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 1970 तक बढ़ा दिया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद है 9वां संशोधन 1960। इसमें क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि है जिसके अनुसार बेरूबाड़ी, खुलना आदि क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया था। फिर 10वां संशोधन हुआ 1961 को। इसके अंतर्गत भूतपूर्व जो पुर्तगाली अंतर क्षेत्र थे जैसे कि दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करके उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। फिर 12वां संशोधन हुआ 1962 में। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधित कर गोवा, दमन और दीव भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। 13वां संशोधन 1962 में हुआ था। इसमें नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया। 16वां संशोधन 1963 में हुआ था। इसके द्वारा देश की संप्रभुता अखंडता के हित में कुछ मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया था और इसमें यह भी जोड़ा गया 16वां संशोधन में कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूँगा, शपथ में जोड़ा गया था। 18वां संशोधन 1966 में हुआ था और यहाँ पर ये हुआ था कि भाषाई आधार पर पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ था और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और पर्वतीय क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश था और उसका भी निर्माण हुआ। 21वां संशोधन कब हुआ था? तो 1967 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 22वां संशोधन 1969 में हुआ था। इसमें यह हुआ था कि असम से एक अलग राज्य मेघालय बना दिया गया। 26वां संशोधन कब हुआ था? 1971 में। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों को विशेष उपाधियों एवं उनके प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया था। फिर इसके बाद ये कब हुआ? 26वां संशोधन। 27वां संशोधन 1971 में हुआ था। इसमें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में व्यवस्थापित किया गया। 36वां संशोधन कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया गया। फिर 37वां संशोधन कब हुआ? कि 1975 में ही हुआ था। इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बताते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा था। फिर इसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए और दूसरा ये है कि सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 51 को और भाग 4 को के अंतर्गत जोड़ा गया और दूसरा है कि इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया और है कि सभी विधानसभाओं और लोकसभाओं की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। फिर है कि लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ के 6 वर्ष कर दिया गया जिसको बाद में ख़त्म कर दिया गया था।
और फिर इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ला दिया गया था। झो में क्या है कि इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। फिर इसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 1978 में। और इसके द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक और शांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह को आधार बनाया गया है। और लोकसभा को फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। फिर 52वां संशोधन हुआ, कब हुआ? तो 1985 में। क्या हुआ था? तो दल बदल वाला कुछ कानून बना था। लेकिन अगर मान के चलो किसी भी पार्टी का 1/3 सदस्य पूरा का पूरा दल बदलना चाहता है तो ये वो योग्यता उस पर लागू नहीं होगा। और इसको मेनली 10वीं सूची में रखा गया है। 55वां नहीं 55th जो संशोधन हुआ था वो किस बारे में था? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य बना था 1986 में, तो उस बारे में। 56th जो संशोधन हुआ था 1987 में, इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया। फिर इसके बाद 61वां संशोधन हुआ, कब हुआ? तो 1989 में हुआ था। इसके द्वारा मतदान के लिए 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। फिर इसके बाद 65वां संशोधन हुआ 1990 में। 65वां संशोधन हुआ, इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था? 1992 में। इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को मेनली सम्मिलित किया गया था। 73वां संशोधन 1993 में हुआ, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है भाग 9 में। और अनुच्छेद 243 को और 243 9 तक इसके अनुच्छेद हैं। 74 में क्या है? तो 74वां संशोधन भी 1993 में हुआ था। इसको 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये मेनली नगर पालिका, नगर निगम जैसे चीज़ों के लिए है और इसे भाग 9 में जोड़ा गया। और अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 योदों तक मतलब कि इसका अनुच्छेद है। फिर इसके बाद 82वां संशोधन हुआ जो कि 2000 में हुआ था। तो 82वां संशोधन में क्या हुआ था कि इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरी में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की थी। यानी कि कम मार्क्स में उसका पदोन्नति हो जाए या फिर उसे नौकरी मिल जाए। फिर इसके बाद 84वां संशोधन हुआ था 2001 में। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। फिर इसके बाद 85वां संशोधन हुआ था 2001 में। सरकारी सेवा में अनुसूचित जो जाति होती है या जनजाति होती है उसके अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण का व्यवस्था किया गया था 85 में। फिर इसके बाद 86 संशोधन हुआ, 86 संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसको अनुच्छेद 21 को में रखा गया है। फिर इसके बाद है 28वां संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। सेवाओं पर कर लगाया गया पहली बार। फिर इसके बाद 89वां संशोधन हुआ था, ये भी 2003 में। और इसमें ये हुआ कि अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग से राष्ट्रीय आयोग बनाने की घोषणा हुई थी या गठित या बन भी गया था। फिर इसके बाद 91 वाला संशोधन हुआ 2003 में। इसमें यह हुआ कि दल बदल व्यवस्था में संशोधन किया गया। केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता मिला और केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की संख्या का 15% होगा। जहां सदन की संख्या 40-40 है वहां अधिकतम 12 होगा। 92 संशोधन कब हुआ था? 2003 में। और संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को ऐड किया गया था। फिर 96 संशोधन हुआ, कब हुआ था? 2011 में। 97वां संशोधन भी 2011 में हुआ था। तो 96 में कुछ नहीं है, उड़िया को उड़िया लिख दिया था। और 97 में क्या हुआ था कि सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान दिया गया और उसको संरक्षण में प्रदान किया गया। और इसके तहत 3 बदलाव किए गए। पहला बदलाव क्या है कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसको अनुच्छेद 19(1) गो में रखा गया है। और इसको राज्य की नीति में सहकारी समिति को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश किया अनुच्छेद 43 को में। फिर इसके बाद एक और काम किया कि सहकारी समिति नाम से एक नया भाग 9 खो संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 243 योजो से लेके 243 योनो। फिर इसके बाद 98 जो संविधान संशोधन हुआ 2022 में।
फिर इसके बाद 99वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 2014 में हुआ था। इसमें ये हुआ था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना होगी। फिर इसके बाद 100वां संशोधन कब हुआ? 2015 में। क्यों हुआ था? क्योंकि भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण को लेकर। फिर 101वां संशोधन कब हुआ? 2016 में हुआ। इसके द्वारा वस्तु और सेवा कर लगाया गया, यानी कि जीएसटी। फिर इसके बाद 102वां संशोधन कब हुआ? तो 2018 में जो हुआ। और इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 खो को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, तो 338 खो। फिर 103वां संशोधन हुआ था। इसमें 15(6) और 16(6) में मतलब कि थोड़ा सा अंतर किया गया और आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण मिला था, यानी कि EWS। फिर यहाँ पर देख लें 104वां संविधान संशोधन भी हुआ था 2019 में। ठीक है, इसमें 334 को में संशोधन करते हुए लोकसभा तथा राज्यसभा के विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों तक, यानी कि 25 जनवरी 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और बाकी जो लोकसभा में या विधानसभा में जो आंग्ल भारतीयों का सीटों का आरक्षण होता था उसको ख़त्म कर दिया। फिर 105वां संशोधन भी हुआ जो कि 2021 में हुआ था, यानी कि इसमें कहा गया कि संशोधन के राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को चाहे तो वो अधिसूचित कर सकता है, और ये केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। दूसरा बात यह है कि संविधान का अनुच्छेद जो 338 था, यानी कि 338 था, केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCPC से परामर्श करना आवश्यक हो गया। और लास्ट में क्या है कि अनुच्छेद 300 को या ए भारत के संविधान में 44वां संशोधन के द्वारा ही समाहित किया गया था।